वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करेंगे और इस चैनल पे एसएससी जीडी की भी क्लासेस चलती है, आप उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ स्कॉटलैंड? ए गोल्फ, बी बेसबॉल, सी फुटबॉल, डी आइस हॉकी। इसका सही जवाब है गोल्फ। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल के बारे में और कुछ बातें। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल गोल्फ है। इसका आविष्कार भी स्कॉटलैंड में ही हुआ था। गोल्फ के शुरुआती नियम और कोर्स 6 शताब्दियों से भी पहले बनाए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पंचामृत योजना? ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। पंचामृत योजना के बारे में और कुछ बातें। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पंचामृत योजना लागत प्रभावी तकनीकी उपायों के कार्यान्वयन और सहफसल को बढ़ावा देने के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने में सहायता करेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। द नेशनल गेम ऑफ तुर्की इज ए कुश्ती, बी हैंडबॉल, सी घुड़दौड़, डी बास्केटबॉल। इसका सही जवाब है कुश्ती। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती या यागली गुरेज है। ओटोमन काल से ही यह तुर्की का पारंपरिक राष्ट्रीय खेल रहा है। एडिर्ने में हर साल किर्कपिनार कुश्ती टूर्नामेंट का आयोजन होता है। तुर्की के बारे में कुछ और बातें। तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है। इसकी मुख्य और राजभाषा तुर्की भाषा है। ज्यादातर लोगों का धर्म इस्लाम है। तुर्की की आधिकारिक मुद्रा लीरा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी करकालतार, डी कोयला गैस। इसका सही जवाब है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है, यह ज़मीन से निकलने पर काला होता है। इसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। इसका इस्तेमाल कई तरह के उत्पादों में किया जाता है। यह सीमित मात्रा में मौजूद है और इसे बनने में लाखों साल लगते हैं। यह पृथ्वी की पपड़ी के नीचे भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सरोजा वैद्यनाथन को में शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ। सरोजा वैद्यनाथन रिसीव्ड द कालिदास सम्मान फॉर क्लासिकल डांस इन ए 2009 से 10, बी 2020 से 21, सी 2001 से 2, डी 2002 से 3। इसका सही जवाब है 2009 से 10। सरोजा वैद्यनाथन के बारे में और कुछ बातें। सरोजा वैद्यनाथन को साल 2009 से 10 में शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान मिला था। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को हर साल दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्राचीन भारत के शास्त्रीय संस्कृत के लेखक कालिदास के नाम पर दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का के मंत्री थे। हरिहर एंड बुक्का, द फाउंडर्स ऑफ द विजयनगरा एम्पायर, व मिनिस्टर्स ऑफ 1 कदंब, 2 काम्पिली, 3 पूर्वी गंगा, 4 पश्चिमी चालुक्य। इसका सही जवाब है काम्पिली। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय काम्पिली राज्य में मंत्री थे। ये दोनों भाई पहले काकतीय राजवंश में सामंत थे। एक किंवदंती के मुताबिक ये वारंगल के काकतीय लोगों के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ और बातें। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इस साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों का क्रम संगम, सुलुव, तुलुव, अराविदु है। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को अमरनायक कहा जाता था। अमरनायक को राया या विजयनगर के शासकों द्वारा शासित क्षेत्र दिए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप एक आयोजन है। द आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप इज अ इवेंट। ए वार्षिक, बी त्रैवार्षिक, सी द्विवार्षिक, डी त्रैमासिक। इसका सही जवाब है द्विवार्षिक। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड? ए 1927, बी 1934, सी 1928, डी 1943। इसका सही जवाब है 1927। भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में और कुछ बातें। इन खेलों से 8 एथलीटों को 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। उनके साथ मैनेजर हैरी क्रोपक भी थे। इसने भारत में खेलों के विकास और संस्थागतकरण को गति दी और 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) का गठन किया गया। आईओए की स्थापना वर्ष 1927 में सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरेन द्वारा संस्थापक अध्यक्ष और महासचिव के रूप में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डोलू कुनिया मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीता इज प्राइमरीली अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? ए गोवा, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है कर्नाटक। डोलू कुनिथा के बारे में और कुछ बातें। डोलू कुनिथा कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य गायन और सजे हुए ढोल की थाप के साथ किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से कर्नाटक के कुरुबा गौड़ा समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य त्योहारों और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान किया जाता है। डोलू कुनिथा कहानी सुनाने का एक रूप है और अक्सर पौराणिक कथाओं, खासकर भगवान शिव से संबंधित दृश्यों को दर्शाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना? Which country became the 32nd official member of NATO on 7th March 2024? A. Ukraine, B. Sweden, C. Belarus, D. Finland। इसका सही जवाब है स्वीडन। नाटो में स्वीडन 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का पूर्ण सदस्य बन गया। नाटो एक रक्षा गठबंधन है जिसका उद्देश्य मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अदिति मंगलदास के शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप में एक प्रमुख नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। अदिति मंगलदास इज अ लीडिंग डांसर एंड कोरियोग्राफर इन द क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म ऑफ ए. कथक, बी. कथकली, सी. कुचिपुड़ी, डी. भरतनाट्यम। इसका सही जवाब है कथक। अदिति मंगलदास के बारे में और कुछ बातें। अदिति मंगलदास जन्म 1960 एक कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं जो अपने शास्त्रीय कथक के साथ साथ कथक पर आधारित समकालीन नृत्य के लिए जानी जाती हैं। मंगलदास को भारत के साथ साथ दुनिया भर में कथक के क्षेत्र में अग्रणी नर्तकियों में से एक माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2022 से 23 सीजन तक पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी स्पर्धाओं में कितने खिताब जीते? How many titles has West Bengal won in Santosh Trophy events till 2022-23 season? A. 32, B. 15, C. 30, D. 29। इसका सही जवाब है 32। 2022 से 23 सीजन तक पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी में 32 खिताब जीते हैं। यह किसी भी टीम द्वारा सबसे ज्यादा खिताब है। पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के फाइनल में 45 बार हिस्सा लिया है। संतोष ट्रॉफी के बारे में कुछ और बातें। यह भारत का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसमें देश के राज्य और कुछ सरकारी संस्थाएं हिस्सा लेती है। इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। साल 2022 में संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण था। साल 2022 में कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी जीती थी। कर्नाटक ने फाइनल में मेघालय को 3-2 से हराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा की संरचना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? Which article tells about the structure of लोकसभा? A. अनुच्छेद 72, B. अनुच्छेद 81, C. अनुच्छेद 92, D. अनुच्छेद 87। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 के बारे में और कुछ बातें। अनुच्छेद 81 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। प्रतिनिधि सभा में 550 से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए, जिनमें से 20 से कम सदस्य क्षेत्रीय दलों से होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? When is International Day of Education celebrated? A. 25 जनवरी, B. 24 जनवरी, C. 23 जनवरी, D. 22 जनवरी। इसका सही जवाब है 24 जनवरी।
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में और कुछ बातें। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को समझाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद सभी के लिए समावेशी, न्याय संगत और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा के लिए काम करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था। साल 2019 से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। साल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम स्थायी शांति के लिए सीखना, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? एट विच प्लेस वॉज द आर्या समाज फाउंडेड? ए. बम्बई, बी. लाहौर, सी. कलकत्ता, डी. मद्रास। इसका सही जवाब है बम्बई। आर्य समाज के बारे में और कुछ बातें। इतिहास दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इससे पूर्व उन्होंने 6 या 7 सितंबर 1872 को वर्तमान बिहार प्रदेश के आरा स्थान पर आगमन पर भी वहां आर्य समाज स्थापित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? Which of the following articles of the Constitution the right to consult a lawyer of one's choice? A. अनुच्छेद 19, B. अनुच्छेद 21, C. अनुच्छेद 22, D. अनुच्छेद 20। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव कराने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताना जरूरी है। गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता जब तक कि उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार न दिया जाए। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास वकील रखने के लिए पैसे नहीं हैं, तो अदालत उसे वकील नियुक्त करती है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य स्तरीय कानूनी सेवा संगठन भी सार्वजनिक कानूनी सहायता देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 39 के मुताबिक राज्य को गरीबी या किसी अन्य अक्षमता के कारण वकील न रख पाने वाले नागरिकों को वकील देना जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है? Military exercise Desert Cyclone 2024 has been organized between India and which country? A. Thailand, B. UAE, C. Bangladesh, D. Sri Lanka। इसका सही जवाब है UAE। सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 के बारे में और कुछ बातें। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान में किया गया था। इस अभ्यास का मकसद शहरी परिचालन में बेहतरीन तरीकों को सीखना और साझा करना था। इससे दोनों देशों के बीच अंतरसंचालनीयता बढ़ेगी। भारत और UAE के बीच मजबूत दोस्ती का रिश्ता है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध सदियों पुराने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। द स्टेट वेयर सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुअरी इज लोकेटेड? ए. चंडीगढ़, बी. भरतपुर, सी. गुड़गांव, डी. गांधीनगर। इसका सही जवाब है गुड़गांव। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और कुछ बातें। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी अभयारण्य हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है, जो दिल्ली से 46 किलोमीटर और गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर गुड़गांव व फारूक नगर रोड पर स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पेड़ों, झाड़ियों और बोगनविलिया के गुच्छों से भरा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? Who among the following founded the Banaras Hindu University? A. रविंद्रनाथ टैगोर, B. गणेश शंकर विद्यार्थी, C. गोविंद वल्लभ पंत, D. मदन मोहन मालवीय। इसका सही जवाब है मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में और कुछ बातें। पंडित मदन मोहन मालवीय ने साल 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हालांकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में एनी बेसेंट, दरभंगा राज के महाराजा रामेश्वर सिंह और नारायण वंश के प्रभु नारायण सिंह और आदित्य नारायण सिंह का भी योगदान रहा। पंडित मदन मोहन मालवीय एक भारतीय सुधारक थे और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। इस विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का निर्माण बनारस के वंशानुगत शासक काशी नरेश ने दान की गई जमीन पर करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनल मानसिंह इज फेमस फॉर ए. खेलना, बी. गायन, सी. अभिनय, डी. नृत्य। इसका सही जवाब है नृत्य। सोनल मानसिंह के बारे में और कुछ बातें। सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है और भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु है। उन्हें शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। सोनल मानसिंह को उनके योगदान के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। साल 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उस समय वे पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति थी। साल 2003 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उस समय वे पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला नर्तक थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है? Which of the following mountain peaks is located in the Karakoram range? A. त्रिशूल, B. नंदा देवी, C. K2, D. कामेट पर्वत। इसका सही जवाब है K2। K2 पर्वत चोटी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। K2 को माउंट गॉडविन ऑस्टेन के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर 28,251 फुट है। यह पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बल्तिस्तान क्षेत्र और चीन के शिनजांग प्रदेश की सीमा पर स्थित है। K2 को सैवेज पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मुश्किल चोटी है और यहाँ पर्वतारोहियों की मौत का खतरा ज्यादा होता है। काराकोरम पर्वतमाला से जुड़ी कुछ और बातें। काराकोरम पर्वतमाला एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह पर्वतमाला भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं तक फैली हुई है। पुराणों में काराकोरम पर्वतमाला को कृष्णगिरी, काला पहाड़ के नाम से जाना जाता था। काराकोरम पर्वतमाला ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियरों का घर है। काराकोरम पर्वतमाला से जुड़े कुछ दर्रे हैं, जैसे कि दंदला दर्रा और खुंजराब दर्रा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।